नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, लाइफ एडवाइज़र। आज बहुत ही शानदार अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आए हूँ दोस्तों। हम लोग ऑल ओवर इंडिया पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। आज आपके लिए टाटा का ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। आज मैं आपको समझाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी वर्सेस टाटा आईआईए का कॉन्सेप्ट प्लान या ई कॉन्सेप्ट प्लान कैसे काम करता है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जिन लोगों को भी ये प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आए, अच्छा लगे, वो लोग अपने लिए ये प्रॉपर्टी ई प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं, हमारे थ्रू ले सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं और आप लोगों को जेन्युइन सर्विसेज देने में बिलीव करते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय वेस्ट किए हुए। फटाफट, व्हाट इज 1 BHK ई प्रॉपर्टी इन टाटा AIA कॉन्सेप्ट प्लान। तो पहले आपसे बात करूंगा फटाफट, जब भी आप कोई एक प्रॉपर्टी का वैल्यू रख लेते हैं, आज की डेट में 1 BHK 15 लाख रुपए की वैल्यू में कॉस्ट करता है। आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और साथ साथ आपको टाटा AIA का जो गारंटेड ऑप्शन है, गारंटेड ई प्रॉपर्टी है, उसके बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। आज 15 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी आप 1 BHK का फ्लैट फाइनल करते हैं तो आपको 20% डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो 15 लाख रुपए का 20% होता है 3 लाख रुपए। वो आपको इमीडिएटली पे करना होगा, तब आपका बुकिंग स्टार्ट होगा। और सबके पास इमीडिएट पूरा पैसा अवेलेबल नहीं होता है, तो इसके लिए आपको रेस्ट अमाउंट के लिए लोन ऑप्शन में जाना पड़ता है, होम लोन लेना पड़ता है। अगर आप रजिस्ट्री वाली जगह पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं जहां पर बैंक लोन वगैरह आराम से मिलता है, तो आराम से 7-8% में आपको बैंक का लोन मिल जाएगा। और अगर आप नॉन रजिस्ट्री वाली जगह या कुछ ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट बैंक रजिस्ट्री नहीं करते हैं, कुछ सब्सिडरीज बैंक्स हैं या कुछ सब्सिडरी कंपनीज हैं जो फाइनेंस करती हैं, तो वहाँ 8 से 9%, 10% में आपका होम लोन हो जाएगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता रहा हूँ जो बेसिकली सभी जगह चलते हैं। और FIIs बोलते हैं इनको, या कोई इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं जो बैंक लोन्स या होम लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम उसमें नहीं जाते, शॉर्ट में बात करता हूँ। तो आपने 7-8% पे लोन लिया, 12 लाख रुपए का प्रॉपर्टी पे लोन लेंगे, 7 से 8% का लोन लगेगा और आपका EMI 11 से 12 हज़ार रुपए का EMI शुरू हो जाएगा जब भी आप लोन लेते हैं। ये पहले स्टार्ट होगा जिस दिन आपने कोई प्रॉपर्टी फाइनल किया, 20% डाउन पेमेंट किया, 12 लाख रुपए का लोन लिया, अगले महीने से EMI स्टार्ट हो जाएगा। और जो प्रॉपर्टी का राइट है वो आपका नहीं रहेगा, वो बैंक का रहेगा जहां से भी आपने फाइनेंस कराया। यस और नो, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। इसके अलावा जब भी आप उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कराएंगे, बैंक आपका लोन जब तक नहीं करेगा जब तक उसका रजिस्ट्री नहीं होगा, तो रजिस्ट्री भी कराना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 7 से 8% का पड़ता है। आप 7% ही लगा लीजिए, तो करीबन 1 लाख रुपए आपको रजिस्ट्री में देना पड़ेगा। जिस प्रॉपर्टी को आप लेते हैं किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू लेते हैं, तो उसमें ब्रोकर को कमीशन भी 2% कम से कम देना पड़ेगा। 30 हज़ार रुपये आपका ब्रोकरेज भी लगेगा। आप जो भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं, या तो वो रनिंग बिल्कुल रेडी प्रॉपर्टी होता है, या कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, या कुछ फेजेस में होता है, तो जिसको बनने में 1 साल 2 साल 3 साल भी लगते हैं। कुछ को रेडी टू मूव ले तो इमीडिएटली आपको मिल जाता है, तो उसमें आपका रेंट शुरू हो जाता है। आप किसी को टेनेंट रख सकते हैं और रेंट देके 4 से 5 हज़ार रुपये का 1 BHK का रेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक टेनेंट नहीं मिलता तब तक आपको उस प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल खुद से पे करना पड़ेगा, जो करीबन 500-700 रुपये आराम से आता है। तो उसका आपको ध्यान रखना। प्लस जब भी कोई टेनेंट को देते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी में एक मेंटेनेंस का एक बर्डन स्टार्ट हो जाता है, कम से कम 500 से 1000 रुपये पर मंथ का। जब भी वो छोड़ के जाएगा तो आपको दोबारा मेंटेन वो प्रॉपर्टी करानी पड़ेगी। दैट कॉस्ट यू अप्रॉक्स 1000 रुपीज पर मंथ। जितने टाइम भी वो रहेगा, तो वो भी आपको एक ध्यान में वो खर्चा मान के चलना है। अब मैं बात करता हूँ उस प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी को आपने 15 लाख रुपए का लिया, EMI पे किया 20 साल तक। आपको पता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा? जितने का प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा का इंटरेस्ट। करीबन 15 लाख की प्रॉपर्टी में 15 लाख का भी इंटरेस्ट हो सकता है, 20 लाख का भी इंटरेस्ट हो सकता है। मैं कम से कम मानता हूं तो 15 लाख रुपए का 20 साल में आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, तो 20 साल में वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी और आपकी बैंक की EMIs कंप्लीट हो जाएंगी। 15 लाख की चीज आपको 30 लाख की पड़ेगी। ये फैक्ट है, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी
बाय डिफॉल्ट आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों को ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है बाय डिफॉल्ट। इसमें कोई इफ एंड बट आपकी चॉइस नहीं रहती है। आपके ओल्डर एज के होने पे बच्चे उसको अपना अधिकार समझ लेते हैं और उसको जैसे चाहे उसको यूज कर सकते हैं। ये बेसिक फैक्ट्स है, इंडियन फैक्ट्स है, जो आपको उसको मानना समझना पड़ेगा। आप उसको कभी भी बेचना चाहे इमीडिएट सेल नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी है। कई बार ग्राहक मिलता है, कई बार नहीं मिलता, कई बार मार्केट डाउन है, कोविड सिचुएशन है, कोई और सिनेरियो है, वो इजी टू नॉट से। प्लस आपका प्रॉपर्टी हाइक की बात करें, अप्रिसिएशन की बात करें, तो कई बार 5%, 10%, 20% का भी हाइक आपको आराम से मिल जाएगा जब भी आप लॉन्गर रन में उसको बेचना चाहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है, जैसे भी 2 साल से कोविड सिचुएशन था, तो प्रॉपर्टीज बढ़ने के बदले और नीचे आ गई, काफ़ी नीचे रेट्स पे लोगों को बेचना पड़ा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ने की जगह नीचे आ जाए। तो पहली चीज़ मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझाया, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब अगर मैं यही सेम चीज़ आपको टाटा का जो ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट है उस पर बात करूंगा, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पर जब आपने फिजिकल प्रॉपर्टी ली तो आपको 20% देना पड़ा, 3 लाख। हम आपको बोलते हैं हम आपको डे 1 से 15 लाख का ई प्रॉपर्टी देंगे, और जो आपको ईएमआई या 1 गो में डाउन पेमेंट देना है वो देना है सिर्फ 1,20,000 रुपये। यहाँ पर आप ईएमआई भर रहे थे 8% इंटरेस्ट पे, हम आपको विदाउट ईएमआई फ्री, विदाउट इंटरेस्ट फ्री आपको ईएमआई अवेलेबल कराते हैं 10,000 रुपये पर मंथ की, वो भी अगले साल से। यहाँ पे अगले महीने से शुरू हो रही है और यहाँ पर अगले साल से शुरू होगी 10,000 रुपये पर मंथ की। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का राइट था, जो आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी बैंक के नाम पे थी क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया था। यहाँ पर जो हम आपको इंटरेस्ट फ्री ईएमआई दे रहे हैं ई प्रॉपर्टी की, यहाँ पर फिजिकल आपके जो राइट्स हैं वो सिर्फ आपके रहेंगे, किसी भी बैंक के नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। दूसरा, यहाँ जो 8% या 7 से 8% इंटरेस्ट आपको 20 साल तक पे करना है, वो इंटरेस्ट का पूरा बेनिफिट, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना है। 10,000 का मतलब सिर्फ 10,000, 1,20,000 में आपने शुरू में दिया था पहले साल, फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट किया, और उसके बाद अगले 12 साल, यहाँ 20 साल पे करना था, यहाँ पे सिर्फ 12 साल पे करना है, ओनली 12 ईयर्स। ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, वहाँ 20 साल, यहाँ 12 साल, और वो भी इंटरेस्ट फ्री। आपका यहाँ पर जो प्रीमियम पे हुआ, जो आपने पैसा पे किया, जो अपना फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए 15 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 30 लाख रुपए पे किया, जबकि यहाँ पर आपने 15 लाख की प्रॉपर्टी में 14 लाख रुपए, 14,40,000 रुपए ही पे किए। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। 20 सालों में 30 लाख पे किए और कहाँ 14,40,000 रुपए पे किए सिर्फ 12 सालों में। दूसरा, यहाँ पर जो आपका रेंट शुरू होगा, यहाँ पे आपको पहले स्टैम्प ड्यूटी देनी है 8%, 7% का आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। यहाँ पर ई प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, 8% आपका 1 लाख रुपए वो भी बचेगा। यहाँ पर आपने ब्रोकरेज दी 30,000 रुपए की, इस यहाँ पर कोई ब्रोकरेज नहीं देनी, इट इज फ्री। यहाँ पर आपका जो एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, 5%, 10%, 20% यहाँ पर गारंटेड मिलेगा। पहले दिन राइटिंग में बॉन्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको टेनेंट ढूंढना पड़ेगा, कभी टेनेंट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी खाली रहेगा, कभी भरा रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर 13वें साल से 13वें साल, देखो यहाँ पर बस एक यही बड़ा फर्क है, यहाँ पर रेंट आपका दूसरे महीने, 5वें महीने, 10वें महीने से शुरू हो जाएगा अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ली है। लेकिन आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, तो यहाँ पर 13वें साल से रेंट मिलना शुरू होगा, यहाँ पर इमीडिएट मिलना शुरू होगा। एक ये मेजर आप डिफरेंसेस आप समझ सकते हैं, ये बता के चलूंगा। तो इसमें 13वें साल से गारंटेड 11,000 रुपये महीने का रेंट मिलेगा, और यहाँ पर 5वें या 6ठे महीने या साल भर के बाद कितने मिलेगा, 5,000 रुपये, 4 से 5,000 रुपये का रेंट मिलना शुरू होगा। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। ये गारंटेड नहीं है कि कितने सालों तक मिलेगा, टेनेंट कब रहता है कब नहीं रहता है, ये गारंटेड है अगले 35 सालों तक। 11,000 रुपये महीना आपको गारंटेड बॉन्ड पे लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर गारंटी। यही टाटा का प्लान है जो आपको कहीं भी देखने समझने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने पे किए 30 लाख रुपए, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि 5%, 10%, 20% बढ़ के मिलेगा। हो सकता है 10 लाख, 20 लाख आपको एक्स्ट्रा मिल जाए 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब आप बेचना चाहें आपका बैंक लोन खत्म होने के बाद। यहाँ पर कोई बैंक लोन है ही नहीं, आपका कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं है। उसके बावजूद भी आपकी जो 15 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है जो आपने पहले दिन से ली थी, उसकी कम से कम जो वैल्यू मिलने वाली है, यू कांट बिलीव, जो आप 35 सालों तक यूज करेंगे उस पैसे को, वो टोटल मिलने वाला है
61,50,000 रुपए, 61,50,000 रुपीज। जो EMI के थ्रू जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 11,000 रुपए महीना, या टोटल बोल सकते हैं 1.5 लाख रुपए साल, अगले 35 साल तक मिलेगा। और टोटल पैसा 61,50,000 ये दिया था, 14,40,000 मिलेगा, 61,50। ई प्रॉपर्टी में बेनिफिट मिलेगा 47 लाख रुपए का। ये शानदार गारंटेड ऑप्शन बता रहा हूं। आप चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें, फिजिकल में करिए। अगर आप ई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बड़ा बेनिफिट है। आप इस पैसे को जैसे चाहे वैसे यूज करें, बच्चे की एजुकेशन में, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, या किसी भी तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग में। आप किसी भी तरह की नो हाउ समझने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर ई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसको भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट्स करना है, आप प्लीज करिए। हम लोग आपकी हर क्वेरी का जवाब देने के लिए तत्पर है। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।